मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं देश की राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है कि इन बैरिकेटिंग की वजह से यहां पर सड़क हादसे ना होते हो, किसी की जान ना जाती हो या कोई घायल ना होता हो। ताजा मामला बीती रात का ही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो वैगनार है जिसका नंबर HR 51CB 1518 जो है वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रही थी। गाड़ी रफ्तार से होगी तो उसको बैरिकेटिंग नजर नहीं आए होंगे और सीधा गाड़ी जो है वो इन डिवाइडरों में लग जाती है। ये कोई एक हादसा नहीं है, लगातार ये हादसे डेली के डेली यहाँ पर होते हैं, लेकिन तब भी ना तो NHAI इसकी संज्ञान लेता है और ना ही दिल्ली पुलिस इसकी संज्ञान लेती है। ये देखिए दूसरी गाड़ी और मैं आपको दिखाऊंगा, वेन्यू है। ये वेन्यू गाड़ी का भी रात को ही एक्सीडेंट हुआ है। नंबर आप देख सकते हैं DL3CCU 2329। दोनों गाड़ी जो है वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रही थी, तभी इनको सिंघू बॉर्डर पर लगे हुए बैरिकेटिंग नजर नहीं आए और दोनों गाड़ियों का भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हो जाता है। लोगों को चोटें आती है, एयर बैग तक खुल जाती है। देखिए वैगनार गाड़ी के एयर बैग तक यहाँ पर खुल गए हैं। तो ये हादसा मैं दोबारा हर बार दिखाता हूं कि ये बैरिकेटिंग यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं हटाई जाती, क्या कारण है, और इसी तरीके से लगातार यहाँ पर ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। ना जाने कितने लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है, ना जाने कितने लोग यहाँ पर जो है वो उनको चोटें आ चुकी है, लेकिन संज्ञान किसी को लेना नहीं है। ना ही दिल्ली पुलिस अपने ऊपर इन चीजों को लेगी, ना ही NHAI इन चीजों को अपने ऊपर लेगी और हादसे इसी तरीके के से होते रहेंगे। आपकी गाड़ी है ये, कैसे ये हादसा हुआ भैया? यहाँ पे एक्चुअली में क्या था, जो मेरे आगे एक बड़ी गाड़ी चल रही थी, जैसे वो उस गाड़ी ने टर्न लिया ना तो यहाँ पे पत्थर पड़े थे, दो बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और एकदम मुझे वो पत्थर दिखे नहीं और सीधा पत्थर पे ये टेर चढ़ा, टेर चढ़ते ही पत्थर फट गया, मतलब टेर फट गया इधर वाला और मेरी गाड़ी आ गई। यहाँ पे ये दूसरी गाड़ी पहले ही ठुकी हुई थी, यहाँ खड़ी थी, उसके ये लग गई और इसमें चोट लग गई। ये गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई पहले ठुकी हुई थी। अच्छा, पहले से ही ठुकी हुई यहाँ खड़ी थी। पहले मतलब ये सुबह 12 बजे ठुक के खड़ी हुई थी और यही खड़ी थी और दो पत्थर रख रखे थे, ये आगे में कोई ये नहीं रख रखे थे। जो ये देखिए ये पत्थर रखे थे, यही पत्थर कह रहे हैं ना? ये दो पत्थर थे, ये नहीं था जो इनका जो ये रिफ्लेक्टर नहीं था, बस ये दो पत्थर थे। तो जब ये दो पत्थर दिखे नहीं लाइटों में, सुबह 5 बजे कहाँ दिखते ये पत्थर, और सामने से दूसरी लाइटें भी तो लग रही है, इधर से तो ऊपर से दूसरी लाइट लग रही है, इधर से हमारी चल रही है, तो एक आंखों पे लाइट तो जलेगी ना। तो ये पत्थर दिखे नहीं और इस पत्थर पे उधर वाला टेर चढ़ने की वजह से वो टेर फट गया एकदम। तो गाड़ी का गर्म टेर होता है, फरीदाबाद से चल के आई है गाड़ी, तो वो टेर फट गया। टेर फटने की वजह से गाड़ी ऐसे हवा में आ गई। ये गाड़ी यहाँ खड़ी थी वेन्यू, और वेन्यू में बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है इन पत्थरों को हटाने की? NHAI की, इनकी बेवकूफी है, इनकी बेवकूफी है, या फिर इन पे रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए? बिल्कुल रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए, ये तो क्लोज करना चाहिए। ये गाड़ी वाला उस पत्थर में लगा है, वो पीछे जो पत्थर है ना। हाँ देखिए ये कोई एक साथ इन गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ भैया, इधर ये कोई एक साथ इन गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पहले ये वेन्यू गाड़ी रात के 12 बजे लगी है, आगे की तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए पहले ये वेन्यू गाड़ी का टायर जो है वो लगा है और उसके बाद जो जैसे ही ये गाड़ी रात को 12 बजे यहाँ पर खड़ी थी, तो पीछे से सुबह 5 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब ये वैगनार गाड़ी वाला आ रहा था, तो इसका टायर जो है वो इन बैरिकेटिंग के ऊपर जाके चढ़ जाता है। देखिए ये देखिए टायर का हाल देखिए, ये इस टायर इन्हीं पत्थरों पे, ये देखिए टायर का हाल, ये देखिए टायर का हाल। और ये जो पत्थर पड़े हैं ना, इसी की वजह से जो है वो इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। अब कौन हर्जाना देगा भैया इसका? NHAI देगी इनका जो जुर्माना, और कौन देगा? इतना नुकसान कर, लाख रुपए की गाड़ी खत्म कर दी। चोटें भी आई है भैया? चोटें आई है, मिसेज को चोट आई है सर पे। अच्छा हाँ। और बताइए यहाँ पर ना जाने कितने लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन NHAI इस बात को संज्ञान में नहीं गए। ज्यादा स्पीड में नहीं थी, 50-60 की स्पीड थी, बस 50-60 की स्पीड थी। वो देखो ना आगे ये लिखा हुआ था, इनका रिफ्लेक्टर लगा रहे 70 की स्पीड, 80 की स्पीड, उससे ऊपर लेके नहीं चल रहे थे हम। देखो ये काम का कोई आदमी कितनी भी समझदारी से चले, लेकिन अगर इस तरीके से मेन हाईवे के बीचों बीच ये पत्थर पड़े रहेंगे तो आखिरकार भाई ये रात को पत्थर जो पड़ा है, ये पत्थर आता है और इसी पत्थर के ऊपर सीधा का सीधा टायर लगता है और टायर लगते ही गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और सीधा जो रात को ये एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी में जाके ठुक जाती है। रात के 12 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और सुबह 5 बजे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब
इन गाड़ी का आखिरकार जो इन गाड़ियों में नुकसान हुआ है, जान हानि का नुकसान हुआ है, उनका भुगतान कौन करेगा? ये जो बैरिगेटिंग लगाई गई थी, ये शंभू बॉर्डर पर जो है किसानों के आंदोलन को 4-4 घंटे सामना करना पड़ता है रात को। 40 से 50 एक्सीडेंट हो चुके हैं। जनता यहाँ के बता रहे, सारे पेट्रोल पंप वाले बता रहे, इतना सिस्टम यहाँ का गवर्नमेंट का इतना खराब है। NHI का क्या देख रही है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। इनकी वजह से आज मैं मर जाता या मेरा कुछ हो जाता, मेरी फैमिली को कौन देखता है? बिल्कुल। कौन देखता है? ऐसी सरकार की बेवकूफी है यहाँ की। पता नहीं कैसे बिल्कुल, ना ही कोई रिफ्लेक्टर लगाना है, ना ही किसी प्रकार का कोई और यहाँ पर जो लाइटें लगानी है ताकि लोगों को दिखाई दे सके। लोगों की जान से खिलवाड़ करना है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए रात को किसको दिखाई देंगे ये पत्थर? कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, रात को किसको दिखाई देंगे? डेली के डेली इस तरीके के एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, हरियाणा से अगर दिल्ली की तरफ आते हैं तो 4-4 घंटे तक लोगों को जाम में फंसना पड़ता है, उसका भी किसी को कोई लेना देना नहीं है। पत्थरों को ऐसे ही यहाँ पर डाल रखा है, ये देखिए पत्थरों को ऐसे ही यहाँ पर डाल रखा है। गाड़ी आती है, सीधी पत्थरों में टक्कर लग रही है, ना कोई रिफ्लेक्टर लगाना है। 10 बार ये खबरें भी चला चुके हैं हम, न्यूज़पेपरों में भी ये खबरें आ चुकी है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, NHI को कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली पुलिस को कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी की जान जाए तो जाए, किसी के घर में चिराग जले तो जले, नहीं जले तो नहीं जले, किसी का एक्सीडेंट हो, सिर फूटे, टांग टूटे, कोई मतलब नहीं है किसी को भी। मतलब क्या है, सिर्फ लगा दिया, छोड़ दिया बस, और कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब ये यहाँ पर मशीन को बुलाया गया, अब इसको गाड़ी से उठाया जाएगा। गाड़ी बिल्कुल चलने की हालत में नहीं है। 12 बजे था ये वेन्यू का। ये सुबह 12 बजे हुआ एक्सीडेंट। ये सुबह 5 बजे सुबह एक्सीडेंट हुआ। अब ये देखिए, ये रात को 12:30 बजे के आसपास वेन्यू गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। इसका भी टायर फटा, देखिए इसका भी डिवाइडर में जाकर टकरा गई। और दोबारा फिर इस गाड़ी में ये छोटे छोटे जो पत्थर लगे हैं, बैरिगेटिंग लगी है, इसका भी टायर इस पत्थर पे चढ़ा और गाड़ी अनबैलेंस होकर सीधा वेन्यू में आके ठुक गई। अब बताइए, इनके घरों में जो बच्चे थे पीछे बैठे हुए थे, एक लेडीज को चोट लगी है ना। अब किसी की जान चली जाती तो भाई किसको लेना देना होता? किसी को लेना देना नहीं होता। सिर्फ ये लगे हैं तो लगे रहने दे। मेरी अपील है कि भाई जितने भी वाहन यहाँ से गुजरते, चाहे वो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहे हो या हरियाणा, मैं आपको बता रहा हूँ हर रात को यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है। एक भी रात ऐसी नहीं जा रही है जहां पर यह एक्सीडेंट नहीं होता हो। तो मेरी अपील है भैया, अगर आप हरियाणा से दिल्ली आ रहे हो या दिल्ली से हरियाणा की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल स्लो चलाइए ताकि आपकी जान बच सके। हालांकि NHI को तो कोई मतलब है नहीं आपकी जान से, चाहे इन पे कोई रिफ्लेक्टर लगे ना लगे। दिल्ली पुलिस को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाए थे। हादसे होते रहते हैं। अब देखिए, एक बाइक वाला एक बाइक वाला इससे बचाने के चक्कर में देखिए अनबैलेंस हो गया था वहां पे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, अपनी जान के खुद रखवाले आपको बनना पड़ेगा। आपकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होगी, आपकी जान भी जा सकती है। अब देखिए किस तरीके से भाई पूरी रात से परेशान हो रखे हैं। अब इसको गाड़ी से टोचन करवा के यहाँ से ले जाया जाएगा, और ये कोई एक नहीं है, ना जाने कितने हैं। तो कृपया करके, अब सरकार से तो मेरी अपील मैंने छोड़ ही दी है करने के लिए, लेकिन आप लोगों से कर सकता हूं, अगर आपको अपनी जान से प्यार हो तो सिंगू बॉर्डर पर जो है वो देखकर चले, स्लो चले, क्योंकि ये पत्थर यहाँ पर लगे हुए